ओके, एक और जजमेंट कैट ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ की कवर करने वाले हैं हम। आज की है एक डिसमिसल का केस था। पीजीआई जीएमसीएच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ये वर्क करते थे एज ए जूनियर टेक्नीशियन एनेस्थीसिया। तो 2013 में ये किसी कारणों से लीव पर गए और वहाँ से फिर इन्होंने एक्सटेंशन ऑफ लीव अप्लाई किया। फिर ये इन्होंने ड्यूटी नहीं ज्वाइन की इन स्पाइट ऑफ मेनी लेटर्स। फिर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे उन्होंने मेमोरेंडम इनको इशू किया और इंक्वायरी इशू करी फॉर रिमेनिंग विलफुली एब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटी 2014 में। फिर इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया अप्रैल 2014 में। बट इसके बावजूद उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू की गई अंडर रूल 8 ऑफ द पंजाब सिविल सर्विसेज पनिशमेंट एंड अपील रूल्स 1970। इनके इंक्वायरी के लिए इनके घर पे बकायदा इनको नोटिस दिया जाता है और रिमार्क आता है अनडिलीवर्ड। उसके बाद पब्लिकेशन होती है, अखबार में निकाला जाता है 28 फरवरी 2015 में। उसके बावजूद कुछ भी इनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आता। फिर इनको पेनल्टी ऑफ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस करके एक ऑर्डर पास कर दिया जाता है 2015 में और इनको डिसमिस कर दिया जाता है। अब तक इन्होंने अपना डिसमिसल ऑर्डर कहीं भी चैलेंज नहीं किया। दैट मीन्स ही हैज एक्सेप्टेड द ऑर्डर ऑफ द रिस्पोंडेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी जीएमसीएच। उसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने इनको नो ड्यूज सर्टिफिकेट इशू किया 2019 में। इसके उसमें इन्होंने फिर एक लीगल नोटिस सर्व किया 2020 में कि इनका जो रिलीज ऑफ अरियर्स ऑफ पे है ऑन अकाउंट ऑफ रिवीजन ऑफ पे, ग्रेचुटी एंड लीव एनकैशमेंट विद अरियर इंटरेस्ट 12% के हिसाब से इनको दिया जाए। इसको फिर रिप्लाई के तौर पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने 2021 में रिप्लाई किया कि डिले के ग्राउंड पे ये आपके सारे जो प्रेयर्स हैं वो नहीं बनती और ग्रेचुटी इन केस ऑफ डिसमिसल नहीं दी जाती। ऑल्सो पेन अलाउंस इन सच केसेस सीजेस फ्रॉम द डेट ऑफ डिसमिसल। एक तो इनका 816 दिन का डिले था इन फाइलिंग दिस एप्लीकेशन। वो एक अपने आप में सबसे बड़ी चीज थी। इनका एक्सक्यूज ये था कि पुराने एडवोकेट ने इनकी फाइल मिस कर दी है, जिसकी वजह से अब इन्होंने मई 2024 में ये केस फाइल किया, यानी कि 816 दिन का डिले। सो कोर्ट बिल्कुल सुनने को रेडी नहीं थी। कोर्ट ने इस ग्राउंड को नहीं माना। कोर्ट ने खुद कहा द लॉ हेल्प्स दोज हु आर विजिलेंट विद देयर राइट्स एंड नॉट द नेग्लिजेंट। We observe that the applicant seems to be very careless and negligent in pursuing his claim. सो उन्होंने कोर्ट ने इसकी हिस्ट्री देखी कि 2014 में रेजिग्नेशन, फिर डिसमिसल हुआ 15 में, कोई सैलरी नहीं आ रही थी। सो इनका कॉज ऑफ एक्शन 2016 से ही शुरू था। बट उन्होंने 6 साल इस कॉज ऑफ एक्शन पे सोए वो, और फिर जब इनको नो ड्यूज मिला तब ये पैसों के लिए जाए। सो इन्होंने इस केस में फिर कोरोना का भी एक्सक्यूज लिया, जो लिमिटेशन एक्सटेंड की गई थी कोरोना के टाइम पे, उसका भी एक्सक्यूज कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने इस डिले को इनऑर्डिनेट मांगा और ये किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं था कोर्ट को। सो कोर्ट ने फाइनली इसको डिसमिस कर दिया। होप आप लोगों को ये जजमेंट समझ आई हो। मैं ऐसी जजमेंट्स बनाता रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।